दूसरा आपका सवाल था कि पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक के मुद्दे को राजस्थान की जनता ने, युवाओं ने सीरियस से खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे बनाने की कोशिश की गई, जिसको नकार दिया गया। और मेरे तो आपने देखा होगा कि चुनाव की आचार संहिता के बाद में कुछ मेहमान दिल्ली से भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा, लेकिन उससे तो और ज़्यादा उत्साह हमारे लोगों में आया और मार्जिन मेरा जीत का बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि वो हर मुद्दे के ऊपर, हर षड्यंत्र में वो फैल हुए हैं और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और मत दे करके सफल बनाया। आप आपका उस दौरान एक डांस का वीडियो काफी वायरल हुआ था उस ईडी की रेड के बाद में, वो क्या था? और देखिए, वो मेरा नामांकन की रैली थी और नामांकन की रैली में जो उत्साह, जो जुनून मेरे कार्यकर्ताओं में था, उस उत्साह और जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी के साथ में, डांस के साथ में मनाऊं। इसलिए मैंने वो जो मेरा, जबकि मैं कभी डांस वांस जानता नहीं हूं, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने कहा इंजॉय करो, हम जिताएंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा चौथी बार एमएलए बनेगा। तो उनकी खुशी में खुशी मिलाना मेरा फर्ज था, आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का सच्चा काम है। अगर उसकी तकलीफ होती है तो उसमें आप गम में शरीक हो, उसको ढाढ़स बंधाओ, और वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुशी बांट करके एंजॉय करो, यही तो सही बात है। सर, अब तक का जितने चुनाव देखे गए, जब भी चुनाव होते हैं आपकी पार्टी डरती है कि बीजेपी वाले कई विधायकों को जो जीत के आ रहे हैं उनको अपने साथ में मिला ले। क्या आपकी पार्टी निर्दलीय और बागी लोगों से संपर्क में कब बाड़ेबंदी के लिए ले जा रहे हैं? जब हमारा पूर्ण बहुमत आ रहा है तो भैया ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी के दिन लद गए। अब भारतीय जनता पार्टी से न तो कोई डरने वाला है, न उससे कोई खींच करके जाने वाला है। वो अपना कुप्रयास करते रहें। जनता माई बाप होती है और जनता जो समर्थन जिसको देती है और जनता जिता करके भेजती है, वो आदमी फैसला करता है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कई सालों से चल रही है, उसको पूरे देश में, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। नहीं नहीं सर, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक सबका सबने हाल देखा, आपके बहुमत की सरकार थी, फिर भी हाथ से चली गई। इस बार क्या वो जो कहते हैं ना सर, दूध का जला छाछ को भी फूंक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। राजस्थान ने तो पहले भी नकारा है इनके इन षड्यंत्र को, और आज षड्यंत्र रचने ही नहीं देंगे भाई साहब। पब्लिक ने ठोक के मतदान किया कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, ये जो कह रहे हैं इस बात में कि बात ये नहीं है कि अगर ये जितने जो अगर निर्दलीय या दूसरे दलों के लोग जीत के आ रहे हैं या बागी है ज्यादातर, एक तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी विचारधारा से मिलते हुए, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको लगता है कि वो आपके साथ खड़े होंगे? वो उनके साथ क्यों खड़े होंगे? उनके पास में कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर। हमने सामूहिक रूप से हमारे स्टेट लीडरशिप को आगे करके चुनाव लड़ा, और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क। उनकी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब खुद ही एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की खाई उनकी गहरी है कि वो उस खाई में खुद ही गिरने वाले हैं। इसलिए जो भी चुनाव जीत रहे हैं वो हमारी गवर्नेंस को उन्होंने 5 साल देखा है, इसलिए वो हमारे साथ में होंगे। जो पिछला उदाहरण है आपके सामने है, 13 इंडिपेंडेंट थे, 6 बैसपा के थे, 2 बीटीपी के थे, 2 कम्युनिस्ट थे, वो सारे के सारे हमको समर्थन दे रहे थे, आप समझिए। तो इसका मतलब उनको हमारे नेतृत्व पे, हमारी पार्टी पे, हमारी पार्टी की नीति पे, हमारे काम के ऊपर पूरा उनको विश्वास है, और मैं समझता हूं कि आगे आगे ही ऐसा ही ट्रेंड चलेगा। अभी भी कोई निर्दलीय टच में है क्या आपके, जिनकी संभावना नहीं लग रही है नहीं, आप लोगों के टच में? वो तो उनको फैसला लेना है। हम जब पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं तो हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते। हम दबाने की, कुचलने की, डराने की, इसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है। हमको पूर्ण बहुमत मिल रहा है, और उसके बाद में जो लोग साथ जीतेंगे, मान लीजिए अदर्स जो भी बीजेपी या कांग्रेस के अलावा, वो विकास को और गुड गवर्नेंस को वोट
करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक ये बता रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स को रिजर्व में रखवाया है बीजेपी ने 18 से 20। क्या ऐसी इस तरीके की चीजें हेलीकॉप्टर तो या तो एआईसीसी करती है या पीसीसी करती है, दोनों ने तो किया नहीं। बीजेपी की बात? बीजेपी कुछ भी कर ले, हेलीकॉप्टरों में तो पहले भी किए थे ना, जब सरकार गिरा रहे थे तब हेलीकॉप्टर खाली गए थे, इनके खुद के पार्टी के लोग भी उसमें नहीं बैठे थे, तो अब दूसरे के लोग क्यों बैठेंगे, आप बताओ। जोड़ तोड़ की कोशिश हो सकती वो कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ेगा, जोड़ तोड़ पहले भी की थी, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे, आज भी उनका षड्यंत्र हारेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को समर्थन और मत दे करके पुनः सरकार बनाने के लिए पूरा आशीर्वाद दिया, ऐसा मेरा मानना है। क्या आपका अभी क्या जो निर्दलीय हो या दूसरे लोग आप बता रहे हैं समान विचारधारा के लोग, उन लोगों ने क्या अभी आपको विश्वास दिखाया कि चुनाव जीत के आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे? ये अभी तो उनको खुद को ही पता नहीं भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि वो उन लोगों ने 5 साल देखा है कि किस प्रकार हमने कांग्रेस से नहीं जीत करके भी जब कांग्रेस का समर्थन दिया तो हमारे सबके विकास के काम हुए हैं, व्यक्तिगत काम भी हुए हैं और गुड गवर्नेंस चली है और अच्छी योजनाएं बनी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूर्ण बहुमत के बाद में भी जो लोग रहेंगे, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी संख्या राजस्थान की जनता ने मत देकर के दी, वो लोग हमसे जुड़ेंगे, उनसे नहीं जुड़ेंगे। वहां डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। एक आपके पास अनुभव है काफी चुनाव का, तो अभी जो चुनाव में जो वोटिंग ज्यादा हुई है उसमें नजर आ रहा है कि या तो जो मुस्लिम बहुल सीटें या फाइट वाली सीटें हैं आपके